Hello to all my viewers. Welcome to Talk Tech with Shantanu Sen. हमारा ये करंट वीक जो रहा है ये 24 तारीख से 28 तारीख का था। इसके अंदर में हमारा जो इस बार का काफी रेंज बाउंड ट्रेडिंग मार्केट रहा है। SGX पे काफी मूवमेंट था, बट रेगुलर मार्केट में इट वाज मोर और लेस रेंज बाउंड मार्केट, जिसमें ऑन द हायर साइड द मार्केट वाज अराउंड 17,838 एंड लोअर साइड में 17,637। सो मोर और लेस से 150-200 पॉइंट्स के रेंज में ही मार्केट रहा है। अपना नेक्स्ट वीक जो है ये थोड़ा क्रूशियल वीक है, क्योंकि हम एक न्यू मंथ में भी जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक अपना 31 अक्टूबर से शुरू होके 4 नवंबर तक का रहेगा, जिसमें कुछ डेवलपमेंट्स है। एक तो नया मंथ चालू हो रहा है। सेकेंडली फेड का मीटिंग है विच विल बी हेल्ड ऑन 1st and 2nd नवंबर। 2nd नवंबर इवनिंग में यहाँ के टाइम के अनुसार आपको वहां का आउटकम पता चलेगा, जिसके अंदर में हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन मार्केट का ये है कि 0.5 to 0.75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक शायद आएगा, which is more or less maybe we can say that it is already priced in the market. इसमें स्पेशली एक 3 तारीख को आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का मीटिंग रखा गया है, which is specially to discuss RBI's reply to the government explaining the reason of failure to contain the inflation up to at 6%. जो लास्ट मीटिंग जो हुआ था आरबीआई का, वो हुआ था 28 से 30 तारीख सितंबर में, और नेक्स्ट मीटिंग जो था वो था 5 से 7 दिसंबर का। ये स्पेशल मीटिंग रखा गया है। इट इज इन लाइन विद द फेड्स मीटिंग सो दैट वी कैन अलाइन आवर पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द रेट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए कहिए, whether we will be able to sustain 18,000, जो कि अभी आपका SGX निफ्टी ऑलरेडी 18,000 प्लस दिखा रहा है। तो हमको ये क्वेश्चन है सबका कि अब ये 18,000 प्लस जाएगा या नहीं, पहला बात। और दूसरा बात है कि ये नवंबर मंथ, इज इट गोइंग टू बी द स्पेशल मंथ वेयर वी कैन क्रॉस 18,600 ऑल टाइम हाई। सो दादा, नाउ इट इज अप टू यू। आप अब बताएं कि इसमें अब आपको क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। थैंक यू विशाल जी। ये जो दर्शक देख रहे हैं, हम लोग पहले ही बोल दिए, आप भी बोले हैं, हम भी बोले हैं कि ये एक एडुकेटिव चैनल है। इसके थ्रू मैं बाजार का टेक्निकल्स का हाल हकीकत, क्या वेट ऑफ एविडेंस है, मेरा क्या कन्विक्शन है, उसी हिसाब से हम लोग बात करते रहते हैं। लास्ट वीक में भी हम लोग बात किए थे कि टेक्निकली बाजार जिस जगह पे है उसमें 17,800 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जो कि बार बार बाजार गया है, फिजल आउट हो गया है। बट वही 17,800 के आसपास ही बाजार का रिएक्शन था। हाँ, नाउ जो पॉइंट उभर के आ रहा है कि 17,800 के ऊपर क्लोजिंग होगा कि नहीं होगा, उसके ऊपर डिपेंड करके बाजार का नेक्स्ट रैली होगा। टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस यही दिखा रहे हैं, और हम लोग जो सीखे हैं उसी हिसाब से ही बोल रहा हूं कि अगर 17,800 के ऊपर बाजार का क्लोजिंग आता है तो बाजार एक बार कोशिश करेगा 18,000 एंड 18,100 फॉर द टाइम बिंग। बट बाजार कहीं भी ऊपर जाए ना, बाजार के अंदर एक सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग या रेजिस्टेंस, कुछ भी बोलिए, वो दिखाई दे रहा है। बट बाजार के लिए फॉर द हेल्दी, अगर बाजार थोड़ा रिएक्शन करे, लेकिन बाजार कर नहीं रहा है। अगर करे तो 17,400 और 500 के बीच में बाजार का कहीं सपोर्ट आ रहा है, जो कि हम टेक्निकल चार्ट के अंदर वेट ऑफ एविडेंस दिखाया है। तो इसी दिमाग में रख के, इसी को दिमाग में रख के निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी में 41,840 राउंड नंबर 41,850 के ऊपर बाजार का क्लोजिंग होता है, तो बैंक निफ्टी जो प्रीवियस जो डबल बॉटम डबल टॉप कंडीशन करके रखा है, उसको क्रॉस करके फिर एक नया दिशा दिखा सकते हैं। बट पॉइंट इज, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी मैं अभी भी बोल रहा हूं
कुछ हद तक ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है रादर देन निफ्टी। तो यही मेरा सुझाव रहेगा कि आप लोग भी टेक्निकल चार्ट्स देखिए। मेरा एक इंटरप्रिटेशन है, वो हम चार्ट में जाके आप लोग को दिखा रहा हूं। तो अभी चलिए सीधा चार्ट में, वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जी 28/10/2022 से लेके जो क्लोजिंग हुआ है उसके बाद हम लोग निफ्टी का बात करेंगे, और टेक्निकली निफ्टी कहां पर पॉइज्ड है वही बात करेंगे। तो ये जो चार्ट अभी आप आपको विजुअलाइज कर रहा हूं, 31/10/2022 से लेके 4/11/2022 तक बाजार का हाल हकीकत, टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस क्या हो सकता है, उसका आभास क्या आ रहा है, वही चीज के लिए अभी हम लोग बात करेंगे। वीकली निफ्टी एंड डेली निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है। वीकली निफ्टी में मेरा बाईं तरफ जो स्क्रीन दिख रहा है वो वीकली है, और दाईं तरफ निफ्टी डेली है। तो स्टार्ट विथ वीकली। वीकली निफ्टी जहां पर क्लोजिंग हुआ है 17,869। लास्ट वीक में हम लोग बात किए थे कि 17,800 के ऊपर अगर बाजार चलता है तो बाजार के अंदर एक फ्रेश रैली हो सकता है। स्पॉट निफ्टी बार बार 17,800 के ऊपर आया लेकिन फिजल आउट हो गया। आखिरकार क्लोजिंग हुआ है 17,786, मतलब 17,800 के नीचे। नाउ निफ्टी का वीकली चार्ट जो है वो काफी स्ट्रांग ही है, बट ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो काफी हद तक ये बोल सकते हैं कि सप्लाई बहुत ज्यादा है। इसके कारण मैं तीनों राउंड सेव किया हूं, एक रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन। दैट मीन्स दीज आर द एरिया जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, एज वेल एज सप्लाई भी है निफ्टी के अंदर अच्छी खासी ऊपर की तरफ। दैट्स वाई अगर निफ्टी ऊपर की तरफ 17,800 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो बाजार के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू उभर के आ सकता है। वो आप निफ्टी को 18,000 ले जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट अराउंड 18,000 18,100 ये फिर एक सेलिंग आ सकता है। दैट्स वाई मैं ये तीनों चीज मार्क करके दिखा रहा हूं। नीचे की तरफ बाजार का हाल जो है अभी, रिट्रेसमेंट मार्केट के लिए अच्छा होगा। वो रिट्रेसमेंट अभी 17,400 के आसपास अगर आए तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन सकता है जो कि इस जोन का है। तो दैट्स वाई वीकली निफ्टी देख के आपको ये व्यू लगाना चाहिए कि ऊपर की तरफ फंसना नहीं है, ऊपर की तरफ ज्यादा सप्लाई आ सकता है बिटवीन 18,000 18,100, बट उसका पहले बाजार को 17,800 के ऊपर क्लोजिंग रखना ही पड़ेगा। अब डेली चार्ट देखने से और क्लियर होगा कि डेली चार्ट के अंदर बाजार में जो व्यू दिख रहा है, जो चार्ट उभर के आया है, फ्राइडे समहाउ क्लोज, लेकिन लास्ट वीक में ट्रंकेटेड वीक था, एक दिन छुट्टी भी था। बट नीचे जो 13 डीए में मैंने यूज किया हूं, ये 13 डीए में और प्रेजेंट वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच है। दैट्स वाई जब तक ये स्ट्रेच वैल्यूएशन क्लोजर नहीं होगा, दैट मीन्स प्राइस और मूविंग एवरेज जब तक अपने आप को एक साथ नहीं लाता है, तब तक के लिए बाजार का वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्ट्रेच है। वो दिख भी रहा है, बाजार जितना टाइम ऊपर की तरफ भागने का कोशिश कर रहे हैं ऊपर की जोन से सेलिंग आ रहा है। तो दैट्स वाई 17,400 राउंड नंबर 13 डीएमए का जो वैल्यू आ रहा है, जितना करीब होगा वहां से बाजार एक बाउंस बैक कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी का डेली चार्ट का हाल हकीकत, जो स्थिति में अभी निफ्टी का चार्ट खड़ा हुआ है। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो हम बाद में आ रहा है। नाउ अब चलिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मेरा बाई तरफ वीकली बैंक निफ्टी है, दाई तरफ डेली बैंक निफ्टी है, जो कि निफ्टी बैंक दोनों ही स्पॉट का इंडेक्स है। पहले वीकली से शुरुआत करते हैं। वीकली बैंक निफ्टी जहां पर बंद हुआ है 40,990। ये जो दो गोल मार्क हम किए हैं, ये प्रीवियस टॉप था जो कि 41,830 एंड रेड वाला है 41,840। 30 और 40 10 पॉइंट के अंदर। दैट मीन्स ये जोन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये डबल टॉप जोन है। यहां से बार बार सप्लाई आ सकता है, आ भी रहा है। जब जब निफ्टी 41,500 के ऊपर गया है, बाजार वहीं से सप्लाई आ रहा है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि 41,840 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए वीकली।
तभी जाके बैंक निफ्टी के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट बन सकता है। अब वो कब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, वो तो बाद हिसाब बाद में होगा। लेकिन ये चार्ट देखिए, ऊपर की तरफ थोड़ा सावधान रहने का ही सुझाव चार्ट दे रहा है। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी अगर रिएक्शन में नीचे आता है और वो 40,000 के आसपास अगर पहुंच जाता है, तो वो काफी कंफर्ट जोन रहेगा एज पर द वीकली चार्ट इज कंसर्न। बट देयर इज नो प्रॉब्लम ये चार्ट देख के। हाँ, ये वीकली में ये छोटा एक कैंडल बना है, लेकिन नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मंथली क्लोजिंग भी हो जाएगा और नया सेटलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और बैंकिंग इंडेक्स का जो पॉजिटिविटी दिख रहा है, वो वीकली एज वेल एज डेली चार्ट में भी हमको समझ में आ रहा है, और वो आप लोग देख भी रहा है। आप डेली चार्ट में लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी का 13 डीएमए के साथ प्रेजेंट वैल्यूएशन क्लोजर हो रहा है। जितना क्लोजर आएगा वो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो दैट्स वाई 13 डीएमए के आसपास जो वैल्यू अभी भर के आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, वो रफली अराउंड 40,150, दैट मीन्स 40,100 से लेके 40,150, ये जोन बैंक निफ्टी के लिए काफी अहमियत रखेगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। आप ये देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी ये क्रॉस करता है, दैट मीन्स 41,840 के ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं देता है। जब देगा, बैंक निफ्टी के अंदर एक नया दिशा बन सकता है। अब चलिए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या रेजिस्टेंस और क्या क्या सपोर्ट हो सकता है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव कंसर्न, जो मेरा सुझाव है, मेरा जो सोच है, वही मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूं। निफ्टी का क्लोजिंग है 17,786, रेजिस्टेंस जो उभर के आ रहा है 17,869, 17,920, 17,962, and final and fourth resistance for spot nifty 17,997। जो सपोर्ट उभर के आ रहा है निफ्टी स्पॉट के अंदर 17,637 फर्स्ट सपोर्ट, 17,603, 17,520, and final support for Nifty Spot 17,465। बैंक निफ्टी जहां क्लोजिंग हुआ है 40,990, इसके हिसाब से बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है 41,339, 41,547, 41,678, 41,840। जो सपोर्ट उभर के आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर 40,709, 40,610, 40,618, 39,966। यही है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू दादा, आपने सब पूरा हमको एक अच्छे से पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया है। दादा, आपका जो तीनों जो स्टॉक जिसके अंदर में आपने लास्ट वीक आपने बताया था कि इसमें ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली सिग्निटी टेक्नोलॉजी और केपीआईटी, इवन फॉर टू दैट मैटर थोड़ा आरती ड्रग्स में, तीनों में थोड़ा मूवमेंट रहा है, स्पेशली सिग्निटी और केपीआईटी में तो अच्छा मूवमेंट रहा है। और दादा, आई स्टिल रिकलेक्ट, आपने एक टीआरआईएल करके एक स्टॉक का हम लोग जो फर्स्ट एपिसोड किए थे, वो गणेश चतुर्थी का फर्स्ट एपिसोड था, तब आपने टीआरआईएल में आपने बोला था कि इसमें एकदम ध्यान रखना चाहिए, ये स्टॉक के अंदर में आपको अच्छा वो चार्ट का डेवलपमेंट दिख रहा है। एंड दादा, इट हैज रियली डन रियली वेल इन दिस मार्केट। तो दादा, हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे, आप और हमको और तीन चार स्टॉक के बारे में कुछ थोड़ा जानकारी दीजिए जिसका चार्ट आपको थोड़ा और अच्छा लग रहा हो दादा। एकदम विशाल जी, थैंक यू आपको। आप जो याद किए ट्रेल, टीआरआईएल, और लास्ट वीक में हम लोग केपीआईटी और सिग्निटी के बारे में बात किया था कि टेक्निकल जी चार्ट वेट ऑफ एविडेंस यही यही दिखा रहा है कि इसके अंदर एक डेवलपमेंट हो रहा है। और आरती ड्रग्स अभी तक उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, साइडवेज मूवमेंट में था। मेरा जी हर व्यूअर्स को यही सुझाव है कि मेरा ये परसेप्शन है, मेरा ये कंसेप्शन है कि मैं इसी हिसाब से चार्ट देख देख रहा हूं। जो चीज आप लोग को सामने भी मैं दिखा रहा हूं, आप लोग भी घर पे इसको एडजस्टमेंट कीजिए, या आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उन लोग के साथ सलाह लीजिए कि चार्ट किस हिसाब से बन रहा है। अगर आप सहमत हैं तो उस स्टॉक के अंदर आप
रिडार में डाल सकते हैं, या उसको हाँ, लिस्ट ध्यान में रख डाल सकते हैं के उसका। हाँ। उसको नजर लगाइए क्या क्या, किस हिसाब से, किस दिशा में ये स्टॉक डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस बार भी हम तीनों स्टॉक का टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस में बात किया हूं, लेकिन इस बार थोड़ा हट के बात किया हूं। हट के मतलब, देखिए बाजार कुछ हद तक कुछ स्टॉक के अंदर काफी डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू वेरियस रीजन। हम टेक्निकल रीजन बता रहे हैं कि इतना ओवरसोल्ड है, और वैल्यूएशन के हिसाब से, टेक्निकल वैल्यूएशन के हिसाब से मेरा दो स्टॉक अच्छा लगा। एक है हरिंबा इंडस्ट्री और ओके। एक है जुबिलियंट फार्नोवा। ये दो स्टॉक काफी हद तक कुछ ज्यादा ओवरसोल्ड लग रहा है, तो एक बेस बिल्डिंग का कोशिश हो सकता है, तो वही चीज मैंने दिखाया हूं। और एक मोमेंटम है, लेकिन एक इप्स एंड बट्स के अंदर चार्ट्स है, वो है GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। यस। ये तीनों स्टॉक के अंदर हम आज बात किया हूं। काइंडली अब चलिए वो तीनों स्टॉक के अंदर क्या क्या हलचल है, क्या वेट ऑफ एविडेंस है, वो मैं दिखा देता हूं। आज जो तीनों स्टॉक के बारे में हम लोग टेक्निकली बात करेंगे, ये टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से मेरा जो कन्विक्शन है वही मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं हमेशा यही बोलता हूं कि ये चार्ट आप लोग भी घर पे देखिए, चार्ट के अंदर क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर है वो भी देखिए, फिर अपने आप आपका डिसीजन बनाइए, या तो एक्सपर्ट एडवाइजर का हेल्प लीजिए। आज जो तीनों स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे, GRAC, हिरिम्बा इंडस्ट्री एंड जुबिलियंट फार्मोवा। तो स्टार्ट विथ GRAC। इसका जो रन अप है आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन, आप लोग देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से ये ऊपर की तरफ खिंचा है। लाइक इसका जो पेरेंट्स जितना कंपनी है, पेयर कंपनी है। अभी लास्ट वीक में इसका जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट और वाइटल हो गया। दैट मीन्स अगर नीचे की तरफ 428 टूट के ये चलता है, तो इसके अंदर एक फ्रेश सेलिंग आ सकता है। और कहीं अगर ये ऊपर की तरफ जो 472 है, इसके ऊपर अगर ये स्टॉक चलेगा, तो फिर से एक मोमेंटम बन सकता है प्रीवियस स्टॉक पकड़ने के लिए, जो कि 487 के आसपास है। बट कंसर्न 487 नहीं है। अगर इसके ऊपर चल सकता है तो स्टॉक काफी ऊपर की तरफ और भागने का कोशिश करेंगे, लेकिन इसके अंदर मोमेंटम तो है, लेकिन स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा स्ट्रेच है, और ये स्टॉक को थोड़ा रिडार में रखना चाहिए, क्योंकि यहां जो मूविंग एवरेज के साथ ये प्राइस एक्शन का जो वीकली का डिफरेंस हो चुका है, वो सुझाव दे रहा है कि स्टॉक अगर कूल डाउन होता है, इट्स हेल्दी फॉर दिस स्टॉक। दैट मीन्स अगर ये स्टॉक के अंदर 430 का नीचे क्लोजिंग आता है, तो स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट उभर के आ रहा है वो है 380 370। और जो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था जो लेवल जो है 330, इस जोन में, इस जोन में अगर स्टॉक आता है, तो उस टाइम स्टॉक का वैल्यूएशन मेरे हिसाब से और टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से वो काफी कंफर्ट जोन रह सकता है। दैट्स वाई आज ये स्टॉक को मैंने आप लोग के साथ बात किया हूं। ये थोड़ा मोमेंटम का साथ स्टॉक है, तो सुझाव यही है, देखना पड़ेगा क्लोजिंग 430 के नीचे आता है या क्लोजिंग 474 के ऊपर चल रहा है या चलेगा। और अगर क्लोजिंग 485 के ऊपर देता है, 86 जो हाई प्रीवियस स्टॉक है, तो स्टॉक के अंदर फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हरिम्बा इंडस्ट्री। आफ्टर द लिस्टमेंट स्टॉक काफी हद तक प्राइस एक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूअसली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन करते करते अब भी जो स्टॉक का हालत है, ऑब्वियसली ये ट्रेंडिंग स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टॉक के अंदर जो कंडीशन बन रहा है धीरे धीरे, थोड़ा अर्ली इन्फॉर्म कर रहा हूं आप लोग को कि हो सकता है ये स्टॉक के अंदर एक बार बॉटम आउट प्रोसेस चालू हो सकता है। उसके लिए हम लोग को जो लेवल्स देखना चाहिए, लास्ट वीक में जो क्लोजिंग हुआ है, राउंड नंबर 500 के नीचे आप लोग को देखना पड़ेगा 500 टूटता है कि नहीं टूटता। अगर 500 टूटता है, दैट मीन्स प्रीवियस जो लो है वो है 480। ये काफी हद तक मेरे हिसाब से ये चार्ट के अंदर नजर बना के रखिए, क्योंकि 480 से 500 के बीच में इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। क्यों बन सकता है? अब अगर हम वीकली RSI देखते हैं,
तो बार बार जितना भी आरएसआई ओवरसोल्ड की जोन के आसपास आता है तो स्टॉक वहां से थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक करने का कोशिश किया है। तो दैट्स वाई ये जो जोन है, ये जोन अहमियत रखता है। तो इसके हिसाब से मेरे नजर में नेक्स्ट वीक में रेडार में जरूर रहेगा हेरिम्बा इंडस्ट्री। फाइनल स्टॉक के बारे में फिर वही एक बातचीत करूंगा। जुबिलियंट फार्मोवा, ये भी स्टॉक काफी पिटा हुआ है, और लास्ट वीक का जो परफॉर्मेंस है, जो कि इतना दिन का जो ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स चल रहा था उसके ऊपर हल्का सा एक पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। और उसके साथ आरएसआई पहले से ही ओवरसोल्ड था, डाइवर्जेंस हुआ था वीकली में, अब आरएसआई ऊपर की तरफ हाई टॉप फॉर्मेशन बनाया है, जो कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के हिसाब से वीकली में देखना चाहिए। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक को भी आप लोग रिडार में डाल सकते हैं। स्टॉक का चार्ट आप लोग घर पे देख सकते हैं। अगर आप लोग का कन्विक्शन बने तो ये स्टॉक के अंदर आप एक हलचल दिख सकता है, या तो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम बन सकता है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट इस स्टॉक को आपको रिडार में रखना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। कंडीशन, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन इन द आरएसआई, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, प्राइस एक्शन में भी वो डाइवर्जेंस का जो रिफ्लेक्शन वो दिख रहा है। तो ये तीनों स्टॉक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड से लेके अभी 3 से 6 महीने हम लोग रेडार में रखेंगे। ये तीनों स्टॉक का नाम फिर से मैं बोल देता हूं, जीआरएसी, हेरिम्बा इंडस्ट्री एंड जुबिलियन फार्मोवा। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। दादा थैंक यू, आपका ये तीनों स्टॉक्स काफी यूजफुल आपने इंफॉर्मेशन जो दिया है, हमारा व्यूअर्स को बहुत पसंद आ रहा है। क्योंकि स्पेशली जो जो लोगों को चार्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, और जो लोग दूसरे जो सेट जो हैं जो चार्ट्स को देखते भी हैं, उन लोगों को ये चैनल से बहुत इंफॉर्मेशन मिल रहा है। एंड दे आर वेरी, उनका सबका मैसेजेस आ रहा है दैट दे आर फीलिंग वेरी नाइस अबाउट इट, कि एक एजुकेटिव चैनल है जो उन लोगों को पूरा एजुकेशन दे रहा है। तो दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पे आप प्लीज ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। एग्जैक्टली, ब्रेकआउट स्टॉक में मैं यही जानकारी देता हूं कि ये शॉर्ट टर्म प्राइस वाइज ब्रेकआउट हुआ है आफ्टर द वीकली क्लोजिंग। ये क्लोजिंग के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि प्राइस एक्शन में हलचल है। ये स्टॉक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टॉक के अंदर आप लोग को रिडार डालना चाहिए। कुछ हद तक ये बोल सकता हूं कि ये टेक्निकली ब्रेकआउट है। अब ये टेक्निकली ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए ये एक सुझाव है, आप ये चार्ट्स लोग देखिए और उसके ऊपर ध्यान लगा के रिडार रख के ये स्टॉक के ऊपर एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन सा स्टॉक इस बार ब्रेकआउट में आया है। चलिए सीधा ब्रेकआउट स्टॉक में। दादा थैंक यू वंस अगेन, आपका ये सारा ब्रेकआउट स्टॉक्स का एक लिस्ट बनाने का जो आपका सुझाव है बहुत यूजफुल है। बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी वो लिस्ट चार्ट बनाते हैं, और उसको रडार पे रखने के बाद में उन लोगों को काफी फायदा हुआ है। सो थैंक यू वंस अगेन दादा। अब वी कम डाउन टू आवर फाइनल एंड कंक्लूजन। ये एक हमारे सभी व्यूअर्स के लिए है, ये हमारा डिस्क्लेमर रन करेंगे हम, दैट दिस इज अ एजुकेशनल चैनल। हम यहाँ पे जो भी सुझाव देते हैं
ये हमारे निजी सुझाव है। इसका आप अगर कोई भी इसमें आप ट्रेड लेते हैं तो इसमें आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी रिस्की एंड इसमें वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। थैंक यू।